सबसे पहले बात संगम पर सियासी बवाल की। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गौ माता की रक्षा पर भी निशाना साधा और कहा कि लगभग 5000 शिविरों में जाकर लोगों को गौ माता की रक्षा को लेकर जागरूक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु सत्येंद्र दास यानी सतुआ बाबा ने भी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अशांति फैलाई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं वो 5000 शिविरों में आज जाएंगे गौ माता की रक्षा के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आज? हम तो निकले हैं मेला क्षेत्र में, शिविर जा रहे हैं। लगभग 1000 शिविर हो सकता है, हो गया हो अभी तक। हर शिविर के सामने जा कर के शिविरार्थियों को प्रेरणा कर दे रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए तगड़ी आवाज़ उठाओ। 78 साल से जो आवाज़ हम लोग अलग अलग होके उठा रहे हैं उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। अब इकट्ठे होके और तगड़ी आवाज़ लगाना है ताकि जो कान ना सुने उस कान के पर्दे फट जाएं। इतनी तगड़ी आवाज़ होनी चाहिए। अब तो लोग कह रहे हैं बिल्कुल हम लोग उठाएंगे और ये अपने जीवन में ही हमको गौ हत्या बंदी का काम कराना है। देश की जनता बहुत दुखी है गौ हत्या से, लेकिन देश के जो राजनीतिज्ञ हैं देश की जनता का ही वोट लेते हैं और देश की जनता की इस मनोभावना को 78 साल में पूरा नहीं कर रहे हैं। ये जनता के मन में दुख है, इसीलिए हमारे पास लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारी इस पीड़ा को स्वर दीजिए, तो हम दे रहे हैं। कितने शिविरों में जाएंगे? 5000 शिविर के लगभग बताए गए हैं मेला कार्यालय से, तो अभी हमारे लगभग 1000 शिविर के करीब हो रहे होंगे और 4000 बचे हैं। सब्जी में जाएंगे, हम छोड़ेंगे थोड़े किसी में। और इसके बाद महाराज जी फिर से बाहर जाके ही बैठेंगे? हमारी इच्छा तो ये थी कि भारत के हर हिंदू के घर में हम दरवाजे पे जाके टकोरा मार दें, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा कि पूरा भारत इस समय यहीं आया हुआ है, शिविर लगा के रह रहा है, जो धार्मिक भारत है। तो क्यों ना यहाँ के शिविरों में हम सब हर दरवाजे पहुँच जाएँ तो पूरे भारत में गए का पुण्य शायद मिले या फल मिले। और जहाँ तक अपने शिविर की प्रवेश की बात है, अब दरवाजे हम दूसरे शिविरों के जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति हमारी आ गई कि हम भी अपने शिविर में भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने शिविर के बाहर बैठ गए क्योंकि शिविर से निकले थे गंगा यमुना के संगम में स्नान करने के लिए और बीच में प्रशासन के लोग आए गए, उन्होंने बाधा डाल दी और पीड़ा भी पहुंचाई और स्नान भी नहीं करने दिया। तो हमने भी टेक ले ली है कि गंगा यमुना मैया आपने मौका हमको नहीं दिया, अब जब हमको ससम्मान तुम स्नान कराओगे उसके बाद ही शिविर में प्रवेश करेंगे। तो हमारी भी टेक चल रही है गंगा जमुना मैया के साथ। तो आगे अब इस प्रक्रिया में और क्या देखने को मिलेगा? अब ये तो जीवन है, अपने को थोड़े पता था। जब हम लोग सवेरे 9 बजे संगम स्नान के लिए निकल रहे थे तो थोड़े पता था कि आगे ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है। इसलिए भविष्य के लिए ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है कि हम भविष्य बता दें। जो आएगा सबका स्वागत करते हुए आगे बढ़ना है और अपना जो लक्ष्य है इस समय का गौ माता की रक्षा का, उसको आगे बढ़ाते रहना, यही काम है। एक और सवाल महाराज जी, आपने नोटिस का जो उनके जवाब उन लोग ने मांगा था, फिर आपने उनसे कहा था कि अगर वो आके मामले को सुलझा दे प्रशासन तो जो है ठीक रहेगा, वरना उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उस पर कुछ मामला आगे बढ़ा? ऐसा है कि ये उनको करना नहीं चाहिए था। किसी से उसकी डिग्निटी पे प्रश्न करो। अपने यहाँ तो माताओं बहनों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, ये शिष्टाचार है। हाँ, पुरुषों से उनकी आमदनी नहीं पूछी जाती, ये वो शिष्टाचार है। किसी का नाम भी पूछना होता है तो कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इस तरह से पूछना पड़ता है। और वो शंकराचार्य जी से उसकी डिग्निटी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे नाम के साथ शंकराचार्य शब्द क्यों लगा है। उनको ये पता नहीं है, कितने मूर्ख हैं वो धर्म के मामले में, कि वो कह रहे हैं कि आपके नाम के साथ शंकराचार्य शब्द क्यों लगा है। नाम के साथ शंकराचार्य शब्द नहीं लगा है, शंकराचार्य कोई पद नहीं है। जिस दिन हमारा इस जगह अभिषेक हुआ हमारे गुरुजी के चले जाने के बाद, उस दिन से हम शंकराचार्य ही हो गए। अब हम शंकराचार्य ही हैं, इसलिए हमारा नाम के साथ कोई पदवी थोड़े लगी है। इतना उनको, लेकिन क्योंकि धर्म का ज्ञान है नहीं इसलिए उनको पता नहीं है। तो उन्होंने पूछा, कानूनी रूप से पूछा था, तो हमने अपने कार्यालय को कहा कि कानूनी उत्तर दे दो। तो उन्होंने उसका पूरा कानूनी उत्तर दे दिया है और कहा है कि आपने तथ्य विपरीत नोटिस हमको भेजी है, तथ्य विपरीत इसको सार्वजनिक जनता में प्रचारित किया है, आपने हमारी
सम्मान की और रेवेन्यू की क्षति करनी चाहिए। इसलिए तत्काल 24 घंटे में इसको वापस लीजिए, और नहीं तो आपके ऊपर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। तो 24 घंटा बीतने पर हम अपनी कार्रवाई करवाएंगे। इसमें क्या है, प्रशासन मेला प्राधिकरण, माघ मेला प्राधिकरण इसलिए नहीं गठित हुआ है, उसका जो एक्ट पारित हुआ है उसमें नहीं लिखा है कि आप पूछो कि कौन क्या है क्या नहीं है। ये बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन काम किया जा रहा है, अतिक्रमण है अपनी सीमाओं का और शिष्टाचार का हनन है। तो स्वाभाविक है कार्यवाही तो की जाएगी। हाल ही में आप सबके सामने मौनी अमावस्या वाले दिन एक मामला सामने आया था, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जो है प्रशासन के बीच में टकराव देखने को मिली थी और वो मामला बढ़ता चला जा रहा था। क्या कहना है इस मामले को लेके जगत गुरु सतवा बाबा का हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। हाल ही में ये मामला सामने आया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ भारतवर्ष के हर सनातन और सनातनियों को, जिन्होंने इस भारत की हर परंपरा को प्रणाम किया है, स्वीकार किया, श्रद्धा और भाव के साथ पूरे विश्व में भारत की एकता का संदेश दिया है। जिस तरह से मौनी अमावस्या पे आपने देखा कि 4.5 करोड़ लोगों ने इस संगम में डुबकी लगाई, निश्चित यह है एकता और भारत के विकास का और शांति का संदेश है। हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा एक घटना को इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है कि लगता है कि भारत मुस्लिमों का हो गया है। अरे मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सनातन का है, राम का है और जोड़ने वालों का है, तोड़ने वालों का नहीं है। जिस तरह से घटना हुई आप देख रहे हो, समस्त अखाड़ों की स्थापना, शैव अखाड़ों की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने की, वैष्णव अखाड़ों की स्थापना हमारे बालानंदाचार्य जी ने की। वैष्णव के 4 आचार्य हुए हैं, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हुए हैं, जगतगुरु विष्णु स्वामी हुए हैं, जगतगुरु निम्बार्काचार्य जी हुए हैं, जगतगुरु माधवाचार्य जी हुए हैं। और हमारे बालानंदाचार्य जी भगवान ने अखाड़ों की स्थापना की, 3 अखाड़े के, हमारा दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। तीनों अखाड़ों ने सनातन के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और भारत के लिए रक्षा के लिए कार्य किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं एक संन्यास परंपरा से आते हैं। जब वो गंगा किनारे पहुँचे और उन्हें किसी से कहा गया कि आप भीड़ ज़्यादा हैं, आप यहाँ से पैदल जाके नहा लेना चाहिए, तो उसमें स्वाभाविक नहा लेना चाहिए था। हम जब एक जनता के कड़ी के सदस्य हैं, जनता को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े होने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, आप परंपराओं को मान सकते हैं, लेकिन अगर उसमें हट करेंगे, जनता की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यह निंदनीय कार्य है। आप कह रहे हैं कि एक भारत के सनातन के व्यक्ति को, जिनकी पीढ़ी और परंपरा से गाय की और मंदिर के लिए और भारत की रक्षा के लिए आवाज़ उठती रही है और जीवन बलिदान दिया रहा है, उसको अकबर और हुमायूं से तुलना कर रहे हैं। क्या मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कहना चाहता हूँ कि अब वो भी एजेंट बन के काम कर रहे हैं। यह भारत में पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों का आना तो स्वीकार हो गया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर के काम में भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भगवा चोले में खड़ा करके सनातन के बीच में, सनातन में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ विकास होता है, जहाँ जहाँ भारत जोड़ने की बात होती है, वहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद जी हमेशा आके यही बाधा डालते हैं। चाहे वो ट्रामा सेंटर हो, ट्रामा सेंटर तो कोई मंदिर था नहीं, एक चिकित्सा का मंदिर था, वहाँ पर भी इन्होंने जाके उद्घाटन के दिन कैसी लीलाएं की हैं वो पूरे समाज ने देखी है। हर जगह बात आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उनका बयान आया कि मैं योगी को अकबर और हुमायूं का परिवार से मानता हूँ, तो मैं भी कहना चाहता हूँ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप राहुल गांधी, मुलायम सिंह और सनातन को जो तोड़ने के लिए परिवारों ने काम किया, उसकी संतान आप भी हैं। और इस माघ मेला में इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ यह माघ मेला संपन्नता की तरफ जा रहा है। निश्चित
या सनातन के बीच में जो सनातन की विकास की जो आज लहर चल रही है, जिसको पाचन नहीं हो रहा है, उनके लिए यह चूहे और मेंढक उनके पेट में कूद रहे हैं। अच्छा, प्रशासन ने जिस तरीके से उनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठाया, क्या वो सही था? मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की 4 पीठ हैं, श्रृंगेरी, कांची, श्रृंगेरी और द्वारिका और पुरी और बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम ज्योतिष पीठ पे हमेशा से विवाद रहा है। और भारत जब प्रजातंत्र का यह भारत है, जब भारत में सर्वोच्च न्यायालय ही सबको सिरोधार उनके फैसले को मानती है, तो जब तक फैसला सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आता है, इसमें पद की लड़ाई नहीं होना चाहिए। भारत में विकास की लड़ाई होना, विकास की तरफ सबको आगे बढ़ना चाहिए, विकास में लड़ाई नहीं करना चाहिए। चलिए, एक सवाल और ले लेते हैं। बड़ा इंतज़ार है, लोग जानना ये भी चाह रहे हैं कि सतवा बाबा माघ मेले में बस इतनी ही गाड़ियाँ या और कोई भी कुछ जुड़ने वाला है आगे? भारत के हर सनातनी की गाड़ियाँ सतवा बाबा की गाड़ियाँ हैं। मुझे कहा गया था कि सतवा बाबा एक दरिद्र हैं, उनको खाने का नहीं है, उनके पास भिखारी हैं, वो चमचा हैं। तो मैंने बता दिया कि जिस तरह से मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ, भारत का नागरिक हूँ और साधु के भेष में एक साधु हूँ, लोग माने या ना माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ना ब्राह्मण दरिद्र था, ना ब्राह्मण निर्धन था, और ना भारत जो राम का है, राम का कोई भी व्यक्ति ना गरीब है और ना निर्धन है। ये भारत में जितनी गाड़ियाँ हैं सब मेरी हैं, जो बैठाएगा मैं उस पर चलता रहूँगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे रोडवेज बस हो, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो। मैं कहना चाहता हूँ, जिनको हमारे विकास की और गाड़ियों से रोटी नहीं पच रही हैं, वो आके स्वयं इन गाड़ियों में बैठ के ले जाएं और जिनकी गाड़ियाँ हैं उन तक पहुँचा दें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। हालांकि इस विवाद के बाद साधु संत 2 अलग अलग विचारधारा में बटे हुए दिख रहे हैं। जहां एक तरफ सतुआ बाबा अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज के शंकराचार्य होने के दावे को गलत ठहरा रहे हैं, तो वहीं श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत ब्रह्मचारी श्री धरानंद ने अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज का समर्थन किया। साथ ही यह भी कहा कि अगले स्नान पर महाराज स्नान भी करेंगे और प्रशासन करवाएगा। मनकामेश्वर मंदिर के महान धरानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखी थी, किस संबंध में रखी थी? देखिए, आज दैनिक जागरण में एक खबर छपी है जिसमें स्वामी हरि चैतन्य जी का बयान छपा हुआ है। उसमें वो ये बोलते हैं कि पूर्व में जो ज्योतिष पीठ के आचार्य थे, हमारे गुरु जी ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके बारे में वो यह बोलते हैं कि वह भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं थे, और वर्तमान में जो उस पीठ पर विराजमान है उनको भी कहा कि वो भी शंकराचार्य नहीं है। हम स्वामी हरि चैतन्य जी से ये जानना चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर ये बोलते हैं कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वो नहीं थे। आप समझिए, 1973 में जब पूज्य महाराज जी का अभिषेक हुआ है, तब से अंत तक वो है निर्विवाद रूप से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे और द्वारका के भी रहे। बीच बीच में समस्याएं मुकदमे के रूप में ज़रूर आई हैं, पर 2015 में सिविल जज ने एक स्पष्ट आदेश दिया जिसमें उन्होंने पूज्य महाराज श्री को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य माना और स्वामी वासुदेवानंद को डायरेक्शन दिया, रोक लगाई कि आप छत्र चमर और सिंहासन धारण नहीं कर सकते हैं और ज्योतिष पीठ का इस्तेमाल नहीं कर सकते नाम का। तब से पूज्य महाराज श्री पहले से भी ज्योतिष पीठ का उन्हीं का शिविर लगता था। उसके बाद और इन्होंने जो जिला शासकीय अधिवक्ता होते हैं उससे मेला प्रशासन ने एक रिपोर्ट मांगी। वह रिपोर्ट जो बनाई गई, उस समय दयाशंकर दुबे जिला शासकीय अधिवक्ता थे, उन्होंने ये बनाया सब पूरा प्रकरण बताते हुए कि स्वामी वासुदेवानंद इस समय नहीं है और उनको कोर्ट ने रोक दिया है और वर्तमान में ज्योतिष पीठ के रूप में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को ही भूमि और सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके बाद 18 में एक माघ मेला में एक अधिकारी आए, राजीव राय, उन्होंने एक मामला ज़रूर फंसा दिया भूमि को लेके कि हम नहीं दे पाएंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग रखी कि चूँकि ज्योतिर्मठ बहुत पुरानी पीठ है और इसकी मान्यताएं खंडित हो रही हैं, इसका शिविर नहीं लग पा रहा है, तो आप ये अभी के लिए ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि वर्तमान में कौन ज्योतिष पीठ पर बैठा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायमूर्ति जो थे उस समय, उन्होंने बहुत सुंदर एक फैसला दिया
और उन्होंने लिखवाया कि वर्तमान में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ही हैं, क्योंकि वो द्वारका के भी शंकराचार्य हैं। और उनको उत्तर प्रदेश सरकार को, मेला प्रशासन को डायरेक्शन दिया कि इनको सूटेबल लैंड दी जाए जो इनको पसंद हो, और इनको दोनों पीठ के रूप में भूमि और सुविधाएं दी जाएं और स्थापित किया जाए। और अगर स्वामी वासुदेवानंद को देना भी चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती है। शंकराचार्य के रूप में मेला प्रशासन उनके साथ व्यवहार ना करे, उनको रोका गया। उसके बाद से 22 तक, चूँकि गुरुजी 22 में ब्रह्मलीन हो गए, 22 तक ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ दोनों पीठ पर वो संचालन करते रहे हैं। तमाम देश में जितने भी कार्य हुए हैं, चतुष्पीठ सम्मेलन भी हुए हैं, तो उनमें भी ज्योतिर्मठ का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और सभी लोग जानते हैं कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में उन्होंने 150 मठों की स्थापना की, बड़े बड़े मंदिर बनाए, निस्वार्थ सेवा करते रहे वो अपने जीवन काल में। और ऐसे धर्माचार्य जिसने शंकराचार्य की पदवी को जो है गौरवान्वित किया और उसको जो है सामने लाए, लोगों के सामने रखा कि शंकराचार्य होता क्या है। आप समझिए कहीं ना कहीं शंकराचार्य पद धूमिल हो रहा था। तो आद्य शंकराचार्य के बाद अगर कोई धर्माचार्य था तो पूज्य महाराज श्री थे, जिसने शंकराचार्य पद की पहचान कराई। ऐसे धर्माचार्य के विषय में कोई बोले तो ये तो निंदनीय विषय है। आप समझिए ये खुद जो है अपने नाम के पीछे चैतन्य लगाते हैं। चैतन्य नामा जो है श्रृंगेरी के शंकराचार्य के ब्रह्मचारी का होता है। जैसे हमारे नाम में श्रीधरानंद है, तो नंद जो संप्रदाय है या जो उपनाम है, ये ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी का होता है। ऐसे ही पुरी के ब्रह्मचारी का प्रकाश होता है। ऐसे ही द्वारका के जो ब्रह्मचारी होंगे वो स्वरूप नामा होंगे। तो जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे चैतन्य लगा रहा हो और उसी पीठ का आचार्य जो सर्वोच्च आचार्य श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज जिसका अभिषेक कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वर्तमान में ये इस पीठ पर विराजमान है, उन्हीं को आप बोलते हैं कि नहीं है। तो ये कैसे हो गया? एक ऐसा शिष्य है। हाल ही में जो मामला हुआ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ, जिस तरीके से प्रशासन ने भी उनके ऊपर सवाल उठाए और स्नान में भी वाले दिन भी काफ़ी कुछ हुआ, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभी जो चल रहा है कुछ गलतफहमियां हैं, वो जल्दी ही क्लियर कर ली जाएंगी। और पूज्य महाराज श्री का स्नान होगा, देखिएगा आप, प्रशासन कराएगा और ससम्मान उनका स्नान होगा, बहुत जल्दी होने वाला है और ये इसका पटाक्षेप हो जाएगा। माफ़ी की जगह महाराज जी प्रशासन ने तो नोटिस भेज दिया है। देखिए बहुत जगह ऐसे होते हैं, अधिकारी समय समय पर बदलते रहते हैं, तो किसी को जानकारी नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी सुधार लिया जाएगा। जैसे कि महाराज जी प्रशासन का कहना था कि अगर पालकी घाट तक जाती तो वहाँ भगदड़ मच सकती थी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए भगदड़ जैसी कोई घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी सम्मान करते हैं जो जनता आई है, क्योंकि हम लोग धर्माचार हैं, तो हम लोग भी ये मानते हैं कि जो जन सामान्य आया है, ये जो समुदाय आया है, वो भी हमारा ही परिवार है। क्योंकि हम लोग धर्माचार हैं तो एक पीठ का शंकराचार्य भारत का एक कोना देखता है, माने चार कोने अगर बांट दिए जाएँ तो 4 पीठ के शंकराचार्यों का एक क्षेत्र हो गया, वो राष्ट्राध्यक्ष हो गया उस क्षेत्र का। तो हम लोगों की ही तो पब्लिक है, हम लोगों का ही तो क्षेत्र है। हम लोग कहीं ऐसा क्यों चाहेंगे कि कुछ हो जाए? और चूँकि एक मर्यादा होती है, तो उस मर्यादा के तहत वो उस पर विराजमान थे, वो मर्यादा के अनुरूप था, ऐसा कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से द्वारका के जब शंकराचार्य जी आते हैं तो वो यहाँ से स्नान करते हैं, तो सबका सम्मान होगा और सबका स्नान होगा, और मेला प्रशासन भी इस बात को समझेगा जल्दी ही। हम मान सकते हैं कि अगले स्नान में महाराज जी जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल स्नान होगा और मेला प्रशासन स्वयं कराएगा, वो अपनी भूल को सुधार करेगा और ठीक हो जाएगा सब।